नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का लक्ष्य एकेडमी के YouTube चैनल पे स्वागत है। आज अपने बात करेंगे राजस्थान की कला और संस्कृति। राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में। राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर एक टॉपिक मैंने लिख रखा है यहाँ पर, आभूषण। राजस्थान की महिलाओं के आभूषण। राजस्थान की महिलाओं के आभूषण के बारे में अपने बात करेंगे। अब देखिए, आभूषण से प्रश्न कैसे आता है। सबसे जो आज ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है वो तो ये है कि बताइए निम्न में से नाक का आभूषण नहीं है या गला का आभूषण नहीं है। या ऐसे आता है कि बताइए निम्न में से कान का आभूषण है या बाजू का आभूषण है या कलाई का आभूषण है। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं और इसमें सबसे मुश्किल क्वेश्चन ये बनता है कि कई बार क्रम पूछ लेता है कि सिर से लेकर पैर की ओर जो क्रम है वो सही क्रम कौन सा है। 5 या 4 का जो इस प्रकार दे दिया जाएगा, क्रम उल्टा करके देगा और एक क्रम उसके अंदर से सही होगा, जो कान, नाक, गला, जैसे कलाई, पैर, इस प्रकार से। और अपने को सही क्रम को चूज़ करना है और सही क्रम वाला ऑप्शन अपने तभी हल कर पाएंगे जब अपने को कंप्लीट ये सब याद होंगे। अब अपने बात करेंगे, आपको पता है कि जो कला और संस्कृति वो अपने याद करते हैं, वो उसको याद करने का एक ही तरीका है, कहानियों के माध्यम से एक डायग्राम बना के अपने उसको याद करेंगे। अब देखिए, मैंने यहाँ पर लिख रखा है। पहले तो आप अपना जो रजिस्टर है उसको इस प्रकार कर लेंगे, जैसे मैंने ये बोर्ड लगा रखा है और उसके ऊपर एक लाइन लगानी है। आभूषण लिखो, ऊपर एक लाइन लगाओ। इसी प्रकार सिर, कान, नाक, गला, बाजू, कलाई, कमर और पैर। अंत में पैर की अंगुलियां भी आई हैं, वो एक्स्ट्रा बाद में लिख लेंगे। वैसे दांत के आभूषण भी है, वो लास्ट में लिखवा देंगे एक्स्ट्रा में। अब देखिए, सबसे पहले अपनी बात करें सिर की। मैं इनको एक बार साफ़ कर दूंगा, आप एक बार ये लिख लीजिए रजिस्टर में, इनको साफ़ कर दूंगा, फिर सिर के बारे में यहाँ आपने पढ़ लेंगे, उसके बाद में कान के बारे में, इस प्रकार से। अब देखिए, अब अपन बात कर रहे हैं सिर के आभूषणों की। अब देखिए, सिर के आभूषण है, यहाँ लिखो सिर। सिर के आभूषणों के बारे में अपने बात करें, अब देखिए, सबसे पहले शीश फूल। क्या लिखा मैंने भाई? शीश फूल। साथ साथ लिखते रहे, नहीं तो बाद में लिख लेना, कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी रजिस्टर अपने पास में रखना, साथ साथ लिखते जाना। शीश फूल, टिकड़ा, बोरला। शीश फूल, टिकड़ा, बोरला। इसकी मांग नहीं है। क्या नहीं है? मांग नहीं है। देखो ध्यान से सुनना, शीश फूल, टिकड़ा, बोरला की मांग नहीं है तो क्या है भाई? सुर मांग है, मतलब बहुत ज़्यादा मांग है बाज़ार में। याद करने का तरीका है, कहानियों के माध्यम से अपने याद करेंगे, वैसे तो सीधा अपने रट्टा मार नहीं सकते इसको। शीश फूल, टिकड़ा, बोरला की मांग नहीं, सुर मांग है। कौन कह रही है भाई? गोफन। कौन कह रही है? गोफन। किसको कह रही है भाई? टीडी भलको को। किसको कह रहे हैं? टीडी भलको को। शीश फूल, टिकड़ा, बोरला की मांग नहीं, सुर मांग है। गोफन कह रहा है। टीडी भलको को इसकी पत्नी लगती है, ऐसे समझ लो। और जो दिखने में कैसी है? बिल्कुल पतरी सी है। गोफन ने टीडी भलको को कहा है कि शीश फूल, टिकड़ा, बोरला की मांग नहीं, सुर मांग है। फिर गोफन को याद आता है कि मैंने तेरे को क्या ला के दी थी? श्रृंगार पेटी।
क्या ला के दी थी भाई? श्रृंगार पेटी। और राजस्थानी भाषा में पूछता है कि वो कठे राखेड़ी है या कहाँ रखी हुई है। ये प्रश्न आया था राखड़ी या रखड़ी। 2014 शायद वन रक्षक का एग्ज़ाम था, उसके अंदर ये प्रश्न आया था। रखड़ी आभूषण है, तो ज़्यादा बच्चों ने क्या किया? हाथ किया था। वो राखी के हिसाब से ना, जो तुक्का मारे थे उसमें राखी के हिसाब से उन्होंने हाथ कर दिया। लेकिन आभूषण ये रखड़ी कहाँ का है? सिर का है। अब देखिए, गोफण ने टीडी बल्को को क्या कहा कि मैं श्रृंगार पेटी लागे दी, वो कठे राखेड़ी है। इसका मतलब क्या है? राखड़ी या रखड़ी। इसी प्रकार अपने याद करेंगे। आपस में दोनों झगड़ना शुरू कर देते हैं। तो इतने में इनकी पड़ोसन आती है जिसका नाम क्या है? मेमंद। क्या नाम है? मेमंद। मेमंद ने कहा क्या हुआ भाई गोफण भाई साहब? तो उसने कहा भी मैंने टीडी बल्को को श्रृंगार पेटी लागे दी, बन के दिन कठे राखेड़ी है, भूल गई ये रख के। तो मेमंद जो पड़ोसन है वो आती है, वो कहती है भाई साहब इसने कहीं छुपा दी होगी, क्योंकि बाज़ार में 3 चोर आ रखे हैं। कौन आ रखे हैं? 3 चोर। नाम क्या है? हिकड़ा, दामिनी, ताबित। हिकड़ा, दामिनी और ताबित। कितने चोर आ रखे हैं भाई? हिकड़ा, दामिनी और ताबित। अच्छा, तो गोफण ने कहा भी ये बात है, इसलिए कहीं छुपा दी होगी। उसके बाद गोफण क्या लाता है भाई? तिलक, तिलक मणि, कुमकुम, बिंदी। ये तो आपको नॉर्मल है, पता ही होगा। तिलक, तिलकमणि, कुमकुम और बिंदी ये सिर के आभूषण हैं। उसके बाद देखिए, अलग से लिखना हो तो सुआ भलको। क्या नाम है? सुआ भलको। सुआ भलको भी सिर का है। सुआ भलको इसी सै से जुड़ता हुआ नाम है सांकली। क्या नाम है? सांकली। सुआ भलको और सांकली। उसके बाद हम बात करें तिवगटो। तिवगटो, तिवगटो भी कहाँ का है? सिर का है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें गेडी, मोड़ियो। ये सब आभूषण है कहाँ के भाई? सिर के। दोबारा से देखो, शीशफुल, टिकड़ा, बोरला की मांग नहीं सुरमांग है। गोफण कह रहा है टीडी भलको को दिखने में कैसी है? पतरी। श्रृंगार पेटी, राखड़ी या रखड़ी, मेमंद, हिकड़ा, दामिनी, तावित। उसके बाद तिलक, तिलकमणि, कुमकुम, बिंदी। सुआ भलको, सांकली, तिवगटो, गेडी और मोड़ियो। काचर भी सिर का है। काचर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड में आ जाता हूँ। अब देखिए, इसको साफ कर देते हैं अपने। हाँ, इसमें चूड़ामन भी आएगा। देखो, चूड़ामन, चूड़ामन, सोहली, ये दोनों भी कहाँ के हैं? सिर के आभूषण। चूड़ामन और सोहली। अब देखिए, नेक्स्ट अपन बात करें, आपने लिखा था कान। सिर के बाद क्या लिखा था भाई? कान। अब कान के बारे में बात करेंगे। कान के अंदर देखिए, साथ साथ याद करते जाना, लिखते भी जाना। देखो,
ओगनिया, क्या लिखा मैंने? ओगनिया। ओगनिया एक गांव है जिसमें एक गली है, उस गली का नाम है डुरगली। कौन सी गली है? डुरगली। ओगनिया गांव है डुरगली, और वहाँ पर पेड़ है पीपल का। किसका पेड़ है भाई? पीपल का। और इसको क्या लगी है? पत्ती। क्या लगी है? पत्ती। ओगनिया गांव डुरगली, और पेड़ कौन सा है? पीपल का है, और उसको क्या लगी है भाई? पत्ती। ओगनिया गांव डुरगली, पीपल पत्ती। और उस पीपल पत्ती को हम क्या बोल सकते हैं? पानड़ी या पातड़ी। क्या बोल सकते हैं भाई? पानड़ी या पातड़ी। धूप से कैसी हो गई हैं? ए रंग पत्ती। क्या हो गई हैं? ए रंग पत्ती। और क्या आया? भंवर। क्या आया? भंवर। ध्यान देना भाई, यहाँ भंवर और भंवरिया अलग अलग हैं। भंवरिया जो आभूषण है वो नाक का है, और भंवर है वो कान का है। कंफ्यूज नहीं होना है, आगे बता दूंगा मैं दोबारा से। धूप से ए रंग हो गई है, बस याद करने का तरीका है, जैसे भी आप बोल के याद करें। मैं इस तरीके से बता देता हूँ, और आप अगर सीधा याद करें तो सीधा याद कर लें। धूप से ए रंग पत्ती हो गई है। क्या आया? भंवर है। भंवर आया तो ऊपर से क्या गिरी? माकड़ी। नीचे कौन बैठी थी? सुरलिया। ऊपर से क्या गिरी? माकड़ी, और नीचे कौन बैठी थी? सुरलिया। उसके कान पे खाएगी तो दर्द झेला नहीं गया, तो दर्द उससे झेला नहीं जाएगा। दौड़कर जाएगी कान धोने के लिए टोंटा या टोंटी के पास। जैसे ही टोंटा या टोंटी के पास गई तो कर्ण फूल। तो क्या बन गया? कर्ण फूल। जैसे ही टोंटा या टोंटी के पास गई तो कर्ण क्या बन गया? फूल बन गया। अब देखिए, अब ना वो कुंडल पहन सकती है। अब झुमका तो आपको पता ही, नॉर्मल अपने भाषा में आ जाता है, वो तो सबको पता ही है। कुंडल वैसे जो मुश्किल है वो लिखवा देता हूँ। भचुरिया। क्या लिखा मैंने? भचुरिया। फिर नेक्स्ट लिखें पाटीसूलिया। क्या लिखा? पाटीसूलिया। कुंडल, भचुरिया, पाटीसूलिया। संदोल, पासो। संदोल और पासो, ये भी किसके हैं? कान के आभूषण हैं। झूमर झाल। झूमर झाल भी कान का है। फिर अपन बात करें खीटली। अब देखिए, एक तो खीटली आ गया, एक खीवण है, और एक खीमली है। अलग अलग है तीनों। जो खीटली है वो तो कान का है, और जो खीवण है वह नाक का है, और जो खीमली है वो किसका है? गले का आभूषण है। नाम एक जैसे हैं तीनों, ध्यान में रखा। आगे एक्स्ट्रा लिखवा दूंगा इनको मैं। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए, अब देखिए नेक्स्ट अपन बात करें नाक। नाक के आभूषणों की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले नथ या नथनी। लौंग। नथ, नथनी, लौंग।
उसके बाद देखिए बारी खीवणे वेण बुलाक। इसको याद कैसे करेंगे? देखो, एक छोटी सी बच्ची है, वो जिद कर रही है, एक छोटी सी बच्ची है, वो जिद कर रही है कि उसने नथ नथनी लौंग पहनना है। क्या पहनना है? नथ नथनी और लौंग पहनना है। बारी बारी अपनी माँ का सर खावन लाग रही है। किसका सर खावन लाग रही है? राजस्थानी भाषा में अपने बोलते हैं ना, सिर खा रही है। अब देखिए, बारी बारी अपनी माँ का सिर खा रही है, मतलब खीवण है। तो वो किसको बुला के लाती है? वेण को बुला के लाई। मैंने लिखा ना वेण बुलाक, मतलब वेण को बुला के, बुलाकर नहीं बोलना है, क्या बोलना है? वेण को बुला के लाई। तो वो अपने साथ क्या लेके आया? फीणी। क्या लेके आया? फीणी। अब फीणी कोई पिन सोच लीजिए, कुछ भी सोच लीजिए, इमेजिनेशन करना है अपने को याद करने के लिए। फीणी, जैसे उसको चोप मतलब लगाया होगा नाक के, तो लड़की को क्या लगा? जैसे क्या लग गया है भाई? कांटा। क्या लग गया है? कांटा। बारी खीवणे वेणे बुलाके फीणी चोप कांटा। ऐसा महसूस हुआ, कांटा लग गया। तो लड़की भागती है, तो माँ आवाज़ लगाती है, लड़की रुक जा, चूनी से बांध कर। किससे बांध कर है? चूनी से बांध कर तेरी क्या बना दूंगी? लटकन। चूनी से बांध कर क्या बना दूंगी? लटकन बना दूंगी। ये बात सुनकर है लड़की को क्या आ जाता है भाई? भंवरिया। क्या आ जाता है? भंवरिया। और लड़की वहाँ पर बेसुध सी होकर बेसरी, बेसुध से याद रखेंगे, बेसरी सी होकर गिर जाती है। अब देखिए, ये बेसरी आभूषण की थोड़ी सी विशेषता है, वो भी मैं बता देता हूँ। बेसरी आभूषण की विशेषता है कि इसके अंदर है नाचता हुआ मोर। बेसरी आभूषण के अंदर क्या बना होता है भाई? नाचता हुआ मोर। अब देखिए, फिर अपने बात करें नाचता हुआ मोर, और दूसरी विशेषता ये है कि ये जो बेसरी आभूषण है वो किशनगढ़ का शासक सामंत सिंह की जो काल्पनिक प्रेमिका थी, जिसका नाम बनी ठनी के नाम से वो चित्र फेमस है, उसके अंदर भी उसने क्या पहन रखा है? बेसरी पहन रखा है नाक में। अब देखो, अब अपने नेक्स्ट बात करें। हाँ, लिख लिया होगा साथ साथ सभी ने। अब देखिए, अभी अपन बात करते हैं नेक्स्ट। सिर हो गया, उसके बाद कान हो गया, उसके बाद नाक हो गया। अब अपन बात करें गला की। इसकी बात करें गला। गला की अपने बात करें तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 नाम लिखे, ठुस्सी, तुलसी और चंपाकली। क्या नाम लिखे भाई? ठुस्सी, तुलसी और चंपाकली। ये तीनों तिमणिया से, किससे? तिमणिया से। ये तीनों तिमणिया से क्या बना रही हैं भाई? मटर माला। क्या बना रही हैं? मटर माला। और वो भी कितने लड़ी वाली? 5 लड़ी वाली। याद रहेगा, दोबारा से बोलते हैं। ठुस्सी, तुलसी, चंपाकली, तिमणिया, मटर माला, कितने लड़ी वाली? 5 लड़ी वाली।
बहुत सारी मटर मालाएं बन जाएंगी तो क्या बन जाएगी उनकी भाई? मंडली। क्या बन जाएगी? मंडली। मंडली भी आभूषण है गला का। अब देखिए, इसके बाद ये तीनों सहेलियां चली जाती हैं सुनार के पास। तो सुनार ने क्या दिखाया? एक तो जंजीर, एक खुगाड़ी या खगवाड़ी भी लिखा जाता है, या खगवाली। जंजीर, खुगाड़ी या खगवाली। और एक आता है हंसली। सीधा याद नहीं रहे तो हंसली याद करेंगे तो बच्चे के जो छोटे बच्चे होते हैं उनके गलों में क्या है? हंसली पड़ जाती है, जिससे उनकी क्या है? गर्दन थोड़ी टेढ़ी रहनी शुरू हो जाती है। अब देखिए वैसे याद रह जाएगा हंसली उससे। जंजीर, खुगाली और हंसली, ये तीनों आभूषण दिखाए सुनार ने। तो ये जो चंपाकली है ये थोड़ी चालाक स्वभाव की थी, तो इसने क्या किया? वहाँ से हार उठा लिया। क्या उठा लिया भाई? हार। और उस हार को यूँ हिला हिला के देख रही है। तो सुनार ने क्या कहा कि मैडम ये हार है, क्या नहीं है? झालर नहीं है। क्या नहीं है? झालर नहीं है। इसको ऐसे हिला हिला के मत देखो, मतलब हालरो। हार, झालर और हालरो, ये भी तीन आभूषण। अब देखिए उसके बाद जो सुनार है उसको कहा चंपाकली ने कि क्या आपके पास मंगलसूत्र? ये तो नॉर्मल सबको पता ही होता है, मंगलसूत्र। उसने कहा है। उसने ज़्यादा रुपए मांगे तो उसने मना कर दिया। तो सुनार ने आगे से कहा तुम्हारे को तो मुफ्त का माल चाहिए। मुफ्त नहीं है या मुक्त है? मुक्त माला। क्या लिखा है मैंने? मुक्त माला। आप बस ऐसे करो, 5 रुपए की क्या पहन लो? कंठी। क्या पहन लो? कंठी। अब जैसे ही कह दिया 5 रुपए वाली कंठी पहन लो, तो तीनों सहेलियां नाराज़ होकर मारने को दौड़ती हैं। तब उसने क्या कहा? कहा कंठी नहीं, क्या? बजंटी। क्या भाई? बजंटी। बजट्टी लिखा जाए तो भी एक बात है, बजंटी लिखा हो तो भी एक ही बात है, ठीक है। कंठी नहीं, क्या पहन लो? बजंटी। उन्होंने कहा बजंटी का हम क्या करेंगे? कि भजन करना। किसका? राम का, मोहन का, चंद्र का, हंस का और उर्वशी का। राम का, मोहन का, चंद्र का, हंस का और उर्वशी का। इन तीनों के आगे क्या लगाना है आपको? हार। ये क्या है? राम हार, मोहन हार, चंद्र हार, हंस हार और उर्वशी हार। ये गले के आभूषण है। फिर उन्होंने पूछा भाई कहाँ मिलेंगे ये सब? उसने कहा ये सब रहते हैं मादड़ियों गांव में। कहाँ रहते हैं भाई? मादड़ियों गांव में। अब देखिए मादड़ियों बोलो चाहे मादड़िया बोलो, बात एक ही है। अपने पोत और पातों के साथ। किसके साथ है? अपने पोत और पातों के साथ। उसके बाद देखिए एक्स्ट्रा लिखना है निबोरी, मूठ, थमणियों या थमलियों, एक ही बात है, थमलियों भी लिखा जाता है। और लास्ट में लिखना बाड़लो और खीमली। अब देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट ले लो।